हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं भूतिया डायरीज। अक्सर हमें भूतों की कहानियां सुनने में बहुत मज़ा आता है और यही मज़ा दुगनी हो जाती है अगर कहानियां हमारे दादा दादी या नाना नानी के ज़ुबानी होती है। लेकिन असली डर तो तब महसूस होता है जब कोई असली कहानी सुनने को मिलता है। तो इसीलिए भूतिया कहानी से मैं लेके आया हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो मेरे खुद के बड़े चाचा के साथ घटी है। हालांकि मेरे चाचा इस दुनिया पे अब नहीं रहे, तो ये कहानी मेरे नानी ने मुझसे कही है। तो आगे की कहानी मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये बात है कुछ 20-25 साल पहले की। नागालैंड की सिटी डिमापुर में बसी एक छोटी सी कॉलोनी चर्च रोड की, जो आज के टाइम पे न्यूमा लोथा रोड से भी जाना जाता है। उन दिनों मेरे चाचा गाड़ी चलाया करते थे, यानी कि वो ड्राइवर थे। तो अक्सर वो घर लेट आया करते थे। वो समय था जब नागालैंड इतनी भी डेवलप नहीं थी, दुकानें बहुत कम थे। 6-7 बजे गलियाँ पूरी सुनसान हो जाती थी। मेरी नानी एक पान की दुकान चलाती थी और मेरे नाना होटल संभालते थे। और मेरी नानी के एक बड़ी बेटी हुआ करती थी, तो नाना के होटल और चर्च रोड कुछ ज़्यादा दूर पे नहीं था, बस 4-5 मिनट के चलने पर दुकान तक पहुंचा जा सकता था। तो जब भी मेरे चाचा फ्री होते तो नाना की होटल में जाके उनकी मदद करते। कभी कभी मेरे चाचा को अगर काम से बहुत लेट हो जाता तो वो दुकान पे ही सो जाते। हालांकि दुकान और घर का फासला कुछ 5 मिनट का था, लेकिन इतनी रात पे मुर्गी पट्टी यानी कि जहाँ पे दुकान है वहाँ से चर्च रोड तक जाना कोई मौत को बुलावा देने से कम नहीं था। उन दिनों रात होते ही वहाँ के बदमाश शिकार के तलाश में घूमते थे। उस एरिया में आए दिन किसी लूटपाट या मौत की घटना सुनाई देती थी। तो इन सब मुसीबत से दूर रहने के लिए अक्सर वो होटल पे ही सो जाते थे। तो इस तरह मेरे चाचा अपनी मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ज़िंदगी पूरी पलट जाने वाली है, बस एक गलती की वजह से। तो एक सुबह वो रोज़ की तरह जल्दी उठ गए और फ्रेश हो गए। घर के बाहर पेड़ पौधे को पानी देने लगे। पानी दे के जैसे ही ख़त्म हुआ, इतने में मेरी दादी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी। मेरे नाना और बड़े चाचा और मेरे मौसी को कहने लगी, गरम गरम चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। तो मेरे चाचा, नाना और मौसी चाय की चुस्की लेकर बहुत सारे बातें करने लगे। मेरे चाचा को कुछ याद आया और वो अंदर जाके अपने बैग में से एक गिफ्ट निकाला और जाके मेरे मौसी को दिया। उस गिफ्ट में एक सलवार कमीज सफ़ेद रंग की और एक हरे रंग की दुपट्टा था। ये देखकर मेरी मौसी बहुत खुश हुई। चाचा बहुत दुलार करते थे मौसी पे, और मौसी एक ही तो लड़की थी उनके, और मौसी पूरी फैमिली की लाडली हुआ करती थी। वो तीनों बात करते करते कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। नाना ने अपने घड़ी पे 7 बजते हुए देखकर हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी दुकान की चाबी के साथ रखी हुई दूसरी चाबी, जो कि मेरे चाचा का था, वो भी साथ लेके चले गए। तो साथों साथ मौसी भी स्कूल के लिए निकल गई, क्योंकि होटल को तो सुबह जल्दी खोलना होता और पान की दुकान तो 9-10 बजे तक ही खुलता था। तो मेरी नानी आराम से घर की काम कर रही थी। मेरे चाचा को सुबह से ही एक अजीब बेचैनी हो रही थी और उनकी बॉडी पे एक अजीब आलस था। वो आज काम नहीं जाना चाहते थे और ये सब तकलीफ़ें उन्होंने मेरे नानी से भी कही, और नानी ने भी यही एडवाइस दिया कि वो आज घर पर ही बैठ जाए, आराम कर ले। मेरे चाचा ने मन बना लिया था कि वो आज काम पे नहीं जाएंगे, पर इतने में उन्हें ख्याल आता है कि आज संडे है और संडे में कम ड्राइवर होने के कारण पेमेंट दुगनी करके मिलती है और संडे में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती थी। उस एरिया पे गाड़ी कम होने के कारण लोग अक्सर लीव लेते थे, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। और संडे होने के कारण आज पैसेंजर भी कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला था। तो मेरे चाचा ने आराम करने का सोच मन से हटा दिया और काम पे जाने का मन बना लिया। और यहीं पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली थी।
मुझे लगता है शायद भगवान ने मेरे चाचा को सुबह से ही कुछ बुरा होने का संकेत दे दिया था, लेकिन मेरे चाचा ने उनको अनदेखा कर दिया। उनकी ज़्यादा कमाई की भूख उनको आज बहुत महंगी पड़ने वाली थी। उनको अंदाज़ा भी नहीं था वे आज मौत से रूबरू होने वाले थे। तो चाचा ने गाड़ी निकाला जो कि एक बड़ा सा ट्रक था, माल फुल लोडेड था उसमें। तो चाचा ट्रक लेकर अपने मंजिल की ओर बढ़ गए। और जैसे कि मैंने कहा, संडे होने के कारण लोग कुछ ज़्यादा ही थे आज। इसी के कारण चाचा को अच्छे खासे पैसेंजर मिलने लगे और शाम होते होते मेरे चाचा के पास कुछ 500 रुपये हो गए। मैं याद दिला दूँ सभी को कि उन दिनों 500 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तो मेरे चाचा बहुत खुश हो गए। उनकी कमाई से गाड़ी अनलोडिंग की तरफ पहुंच गई और हैरानी की बात यह थी कि उनकी गाड़ी अनलोडिंग बहुत ही जल्दी हो गई थी। पूरा साल में कभी इतनी जल्दी अनलोडिंग नहीं हुआ जितना आज हो गया था। तो खुश होकर कुछ पैसे मेरे चाचा ने उन लेबर को दिया जिन्होंने अनलोडिंग किया था। वो मजदूर बहुत खुश हुआ और बोला, साहब अनलोडिंग तो हो गया, अब जल्दी से घर चले जाइए। ये सुनकर चाचा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी स्टार्ट करके मालिक के घर की तरफ बढ़ गए। जब वो मालिक के घर पहुंचे तो कुछ 5 बज रहे थे। मालिक हैरान होकर बोले, आज इतनी जल्दी आ गए? चाचा ने बोला, जी हाँ, आज एक मजदूर को ज़्यादा ही एक्सपीरियंस वाला मिल गया था। 3 बोरी एक साथ अनलोडिंग कर रहा था, शायद इसलिए जल्दी हो गया। फिर वो अपने मन में सुबह से शाम तक की बातें याद करते करते उधर से निकल गए। यही सोच सोच कर चाचा नाना की दुकान की तरफ जा रहे थे कि उन्हें एक पुराना दोस्त मिल गया बचपन का। दोनों ने गले लगाया और बातें करने लगे। बातें करते करते चाचा के दोस्त ने उन्हें पीने के लिए ऑफर किया। मेरे चाचा वैसे तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो आए दिन लोगों की मदद करते थे, लेकिन जैसे कि हर एक इंसान की एक बुरी आदत होती है, वैसे ही मेरे चाचा की भी थी, पीने की आदत। और इस बार तो बचपन का दोस्त ने ऑफर किया था, तो वो मना कैसे करते। तो वे दोनों दारू के अड्डे पर पहुंच गए और खूब पीने लगे, एंजॉय करने लगे। पीते पीते कब 9 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। नॉर्मल दुकानें यूँ तो 7 बजे बंद हो जाती थी, सिवाय दारू के अड्डे जो 10 बजे तक खुलते थे। मेरे चाचा ने अपने दोस्त से कहा, यार बहुत रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। तो उनके दोस्त ने जवाब दिया, यार बहुत नशा हो गया है यार, यही रुकते हैं ना, आज कुछ पैसे देंगे तो ये लोग रहने का इंतज़ाम भी कर देते हैं। लेकिन मेरे चाचा यहाँ सोने पे कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने सोचा कि दारू के अड्डे से दुकान कुछ ज़्यादा दूर तो नहीं है, सो वो दुकान पे ही जाके सो जाते हैं। तो वो अपने दोस्त को अलविदा कहकर वहाँ से निकल आए मुर्गी पट्टी के लिए, जहाँ पे दुकान था। करीब आधा घंटा चलने के बाद वो दुकान पे पहुँचे और दुकान खोलने के लिए अपने जेब में हाथ डाला और चाबी ढूंढने लगे। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें नहीं मिला। फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद मेरे नाना ने जल्दीबाजी में दोनों चाबी अपने जेब में डाल लिया था। अब मेरे चाचा को टेंशन होने लगी, क्योंकि अब वो वापस चल के दारू के अड्डे पे भी नहीं जा सकते थे। दुकान की चाबी भी नहीं थी कि वो दुकान पे सो जाए। अब बस एक ही रास्ता था, वो मुर्गी पट्टी से चर्च रोड यानी कि अपने घर तक जाए, जो कि बहुत ही जोखिम से भरा था, क्योंकि वहाँ के बदमाश लड़के लोगों को मारने और लूटने में एक बार नहीं सोचते थे। वहाँ ऑटो तो छोड़ो, कोई गाड़ी भी 7 बजे के बाद नहीं दिखती थी। लेकिन चाचा ने हिम्मत किया और वो घर की तरफ बढ़ने लगे। सुनसान रात में बस एक टॉर्च हाथ में लिए हुए वो उस ओवरब्रिज से गुजर रहे थे कि कुछ दूर उन्हें एक लड़की दिखी, बाल खुले हुए और सलवार पहने हुए, उनके आगे धीरे धीरे चलती हुई। पहले तो उन्हें लगा कि दारू कुछ ज़्यादा ही हो गया है, फिर उन्होंने अपना आँख मसला और फिर देखा तो उन्हें ये कंफर्म हो गया था कि वो एक लड़की है। तो वो थोड़े हैरान होकर उस लड़की के पास गए। भांजी यानी कि मेरी मौसी जैसे लग रही थी उस लड़की, और मेरे चाचा को लगा कि शायद मेरी मौसी किसी के साथ भाग रही है, इसलिए वो तेजी से दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो लड़की भी उतनी ही तेजी से उनसे दूर चली जाती रही। लेकिन मेरे चाचा जैसे तैसे उस लड़की के पास पहुंच गए थे और उनके कंधे पे हाथ रखने ही वाले थे कि एक ट्रक हॉर्न बजाकर उनसे टकराते बची। वो ट्रक वाला बाहर निकलकर मेरे चाचा को डांटने लगा,
इतने रात पे अकेले इस मनुष्य जगह पे क्या कर रहे हो? मेरे चाचा ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस अपनी भांजी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। वो अपने आसपास भी नजर फैलाए हुए थे, लेकिन उन्हें वहां भी कोई नहीं दिखा। ऐसे मानो कि वो 1 सेकंड की वाकया की वजह से वो लड़की वहां से गायब ही हो गई। वो ट्रक ड्राइवर ने फिर से कहा, यहाँ कोई नहीं है, अपने घर चले जाओ। मेरे चाचा को भी ड्राइवर की बात सही लगी और उन्होंने कहा, ठीक है, पर मेरा घर यहाँ बस 5 मिनट के रास्ते पे है, मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर ड्राइवर अपने रास्ते चला गया और मेरे चाचा तेजी से दौड़ते दौड़ते घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया। मेरे नानी ने दरवाज़ा खोला और देखा कि चाचा फुल पसीने से भीगे डरे हुए थे और मौसी का नाम लेके पुकार रहे थे। मेरे नानी ने उस समय जवाब दिया कि मौसी तो अपने बिस्तर पर सो रही है, पर मेरे चाचा का दिल नहीं माना और वो चेक करने चले गए। और जब उन्होंने मौसी को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनको और ज्यादा पसीना आने लगा। वो सोचते रहे तो वो ओवरब्रिज वाली लड़की कौन थी। पूरा बॉडी उनका कांपने लगा। और ये सब देखकर मेरे नानी ने जोर से पूछा, क्या हुआ बताओगे? तो मेरे चाचा ने सब कुछ बता दिया। तो मेरे नानी को शक हुआ कि शायद वो कोई लड़की नहीं थी, एक प्रेत आत्मा था। और उन्होंने मेरे चाचा को नमक पानी से नहाने को कहा और फिर घर पर सरसों छिड़कने लगी। मेरे चाचा डरते डरते वो नहाकर अपने बिस्तर पर चले गए और वहाँ पे कुछ मिनटों में ही सो गए। तब उन्होंने एक सपना देखा और उस सपने में वो सेम लड़की थी। वो सेम सलवार पहने हुए थे जो उन्होंने सुबह मौसी को गिफ्ट किया था। वो सपने में भी पीछे ही मुड़ी थी और वो अचानक से कहने लगी, आज अगर तुम मेरे कंधे पर हाथ रख दिए होते तो सीधा ऊपर पहुंच जाते, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर की वजह से तुम मेरे शिकार बनने से बच गए। लेकिन तुम नहीं तो वो ड्राइवर ही सही, शिकार तो कोई तो बना। ये सुनते ही मेरे चाचा की नींद खुल जाती है, हालात खराब हो जाती है। उनको अचानक से बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है। पूरा बॉडी मानो जैसे कि आग बन गया हो। तकरीबन 2 दिन चला इलाज हॉस्पिटल में और कुछ फ़ायदा नहीं था। मेरे नानी ने नाना को वो सब बताया तो मेरे नाना ने डांट कर कहा, पहले बताना चाहिए था, इसको बुरी नज़र लगी है। और मेरे नाना ने मेरे चाचा को एक पुजारी के पास लेके गए, जहाँ पुजारी ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, किसी बुरे साया का नज़र है, 1 हफ्ते तक ठीक हो जाएंगे। और जैसे पुजारी ने कहा था, मेरे चाचा 1 हफ्ते में एकदम फिट और फाइन हो गए। हालांकि वो डर निकालने में उनको कई महीने लगे, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब चाचा को पता लगता है कि उस दिन एक ड्राइवर मारा हुआ पाया गया था उस ओवरब्रिज के नीचे। बात हैरान करने वाली तो ये थी कि उस ड्राइवर की मौत तकरीबन 3 बजे हुआ था और उस ड्राइवर ने मौके पे ही दम तोड़ दिया था। अगर वो 3 बजे वो ड्राइवर मर गया था तो वो जो ट्रक ड्राइवर ने हेल्प किया तो वो कौन था? वो एक पहेली थी, पर मेरे चाचा मानते हैं कि भगवान का कोई रूप था जो उन्हें बचाने आया था। और इसी तरह मेरे चाचा की भरोसा भूत और भगवान पे बहुत ही मजबूत हो गई। आप लोग ही कहिए कि आपको क्या लगता है, क्या उस दिन चाचा नशे में थे या चाचा ने सच में देखा था? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी नई भूतिया डायरीज की कहानी को लेकर। तब तक के लिए आत्मा से बचकर रहिए।